हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष दादा रवि प्रताप सिंह जी पूरी तैयारी से आए, माला, कंठी माला और सब ये तौलिये लेके आए हैं। अब ये देखना ध्यान में है कि किसको नहीं चढ़ाते है कि नहीं। तो जैसे रामलीला होए, दो लोगों को नहीं चढ़ाते, जिसका भूल जाते हैं और या जिसको उसकी कविता याद नहीं दिलाती। थोड़ी मेहनत कीजिए आप लोग। अगर माला फूल न पड़े मंच पर तब जानिए कि अभी आप में संभावनाएं हैं, कमजोरी है। उसको संभावनाएं होते हुए भी कमजोरी है, उसको दुरुस्त करिए। अब ये देखिए जहां जाएगी कुसुम, दादा ने उसके ऊपर 4 पंक्तियां बना दी। हाँ, और ये हमारी शब्दाक्षर की कविता तिवारी ने इसको घोषित कर दिया भविष्य की। बिल्कुल, कितना बड़ा आशीर्वाद मिला है कुसुम। 3 साल से यहाँ पे कितनी गोष्ठियां शब्दाक्षर की उसने की है अपने संचालन में, और देश भर की युवा पीढ़ी उसके साथ जुड़ी हुई। पता नहीं कहां से ऐसे ऐसे लड़के लाती थी मंच पे कि आग उगलते थे। अच्छा, वीर रस की कवित्री है तो इसको दूसरे रस वाले मिलते ही नहीं। वास्तव में जो हास्य व्यंग्य लिखता है, खूब मंचों पर हंसाता है, उसके अंदर भी कहीं न कहीं आंसू छुपे रहते हैं। किसी शायर ने कहा है कि फर्ज समझकर फर्ज निभाते रहते हैं, फर्ज समझकर फर्ज निभाते रहते हैं, किश्तों में हम कर्ज चुकाते रहते हैं, दुनिया हमको रोज रुलाती रहती है, हम दुनिया को रोज हंसाते रहते हैं, हम दुनिया को रोज हंसाते रहते हैं। तो दादा भी हास्य व्यंग्य लिखते हैं, मजूमदार दादा। तो कहीं ना कहीं अंदर दर्द अवश्य होगा, और दर्द हो भी कहे ना। एक दिन इन्होंने भाभी जी से कहा, भाभी जी बादाम खा रही थी तो इन्होंने कहा कि यार मुझे भी एक टेस्ट कराओ। दादा ने कहा कि यार बादाम खा रही थी भाभी जी, तो इन्होंने कहा कि यार मुझे भी टेस्ट कराओ। तो भाभी जी ने इनको एक बादाम दे दिया। तो बोली बस एक? तो भाभी जी कहती हैं हाँ, बाकी का टेस्ट भी वैसे ही है। तो दर्द यहां से उत्पन्न होता है। मजूमदार दादा का जो है दर्द यहाँ से शुरू होता है, और यह दर्द है कि आज उन्हें पूरे देश में मशहूर कर दिया है ना। तो दादा के लिए बहुत दीर्घायु की कामना शब्दाक्षर की तरफ से, वो इसी तरह से तरक्की करते रहें, और एक दिन जो है आपके पीछे मुझे भी लाइन में लगना पड़े उनके ऑटोग्राफ लेने के लिए। तो मैं क्रम को आगे बढ़ाता हूँ, कुछ ही नाम शेष रह गए हैं, तो मैं अब आवाज देता हूँ। हमारे बीच में श्रवण गुप्ता कानपुर से हैं, तो प्लीज आइए श्रवण जी। और आपके सम्मान में ये मेरे दोहे की 2 पंक्तियां कि प्रीत बसंती ने मली ऐसी लाल अबीर, प्रीत बसंती ने मली ऐसी लाल अबीर, प्रणय बिहारी हो गया मन का विरत कबीर, प्रणय बिहारी हो गया मन का विरत कबीर। बहुत सुंदर। कानपुर के आप उपाध्यक्ष हैं, प्रदेश उपाध्यक्ष। महिला माँ शारदे को नमन करता हूँ, मंच को नमन करता हूँ, और सबको नमन करता हूँ। संचालक महोदय, एक बात समझ में नहीं आई, श्यामल दादा को पहले पढ़वा दिया, उसके बाद हमें बुला रहे हैं। पहले बोतल पेश कर दी, उसके बाद पौवा पेश कर दी। अच्छा, अभी एक योजना आई थी, अग्निवीर योजना। आपने उदाहरण गलत दिया है, उदाहरण आगे कहीं नहीं दिया। पहले बोतल आती है, फिर थोड़ा सा कम पड़ता है, फिर पौवा आता है, और फिर पौवा आता है। सीखिए, ये हमारे बड़े लोग हैं, बोतल पौवा सब सिखाते हैं। सर, अनुभव बोलता है, अनुभव बोलता है। आज खुद सिद्ध हो गया, अब हम बता नहीं पाएंगे ये क्या। तो मैं एक धनाक्षरी पढ़ूंगा और एक कुंडलिया पढ़ूंगा, जैसा कि आदेश है। हाँ, अग्निवीर योजना है कि जिसमें एक बात मुझे बहुत अच्छी लगी इसमें कि केवल 4 साल नौकरी करो, उसके बाद बंधन मुक्त। तो इस प्रकार की योजना और भी क्षेत्रों में आनी चाहिए, मुझे बहुत अच्छी लगी। तो मैंने मोदी जी को फोन किया और उनसे कहा, क्या कहा सुनिएगा, धनाक्षरी है। काली 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 माहे छाई हुई जिंदगी में, काली 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 माहे छाई हुई जिंदगी में, रोशनी भी आए ऐसी युक्ति बतलाइए।
एक ही घरौंदे मध्य एक ही लुगाई संग, एक ही घरौंदे एक ही घरौंदे मध्य एक ही लुगाई संग, उम्र भर कैसे रहे आप ही बताइए। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे, अच्छी शुरुआत है, जियोगे बहुत लंबे जाओगे। मोदी जी तो आपने भी छोड़ दी लुगाई ने, मोदी जी तो आपने भी छोड़ दी लुगाई ने, मेरी भी लुगाई से तो मुझको बचाइए। नई नई मॉडलों को देख ललचाता रहा, नई नई मॉडलों को देख ललचाता रहा, अग्निवीर योजना भी शादी की बनाइए। वैलिडिटी शादी की 4 साल है। और एक कुंडली और हाला, हाला कहते हैं शराब को। मैं शुक्रवार की रात से सोच रहा था कि अभी तक व्यवस्था क्यों नहीं की गई। सुनिए कुंडलिया, हाला होती है दवा, बुद्धजन करे बखान। हाला होती है दवा, बुद्धजन करे बखान। और बूढ़ा भी पी ले अगर तुरंत होए जवान, तुरंत होए जवान। और घूमे मस्त मलंग बन, तुरंत होए जवान, घूमे मस्त मलंग बन। और चढ़े नशा जब जोर करे वह चमकर नर्तन। और कह सरवन कवि राय चले जाओ मधुशाला, कह सरवन कवि राय चले जाओ मधुशाला। खूब बनाओ पे पियो तुम जी बरहाल। धन्यवाद। बहुत अच्छे, पियो तुम जी बरहाल। बहुत अच्छे श्रवण गुप्ता जी। और श्रवण गुप्ता जी भी अजीब है अपनी लेखनी के। एक दिन जो है इन्होंने कहा कि यार कभी गजल भी लिखा करो, घनाक्षरी से क्या लिखते रहते हो। तो इन्होंने गजल का एक शेर कहा और वो यूं कहा कि ऐ मेरे खुदा मुझको ये क्या दिन दिखा रहा है, वो मेरे खत पर रख के नमकीन खा रहा है। श्रवण गुप्ता जी जो है ऐसे गजल की शुरुआत होती है। आदरणीय दादा आपसे जो है हम खूब कल मशवरा ले रहे थे कि आपने गजल कहना कैसे सीखा। कितनी बड़ी बात है। देखिएगा लगन हो कि जिस तरह से एकलव्य ने ना गुरु द्रोणाचार्य की मूर्ति बना के और जो है अपनी साधना को उसने ऐसे मकाम पर पहुंचाया कि फिर जिसका कोई तोड़ नहीं रहा। तो दादा ने भी कल बताया कि अजय श्रीवास्तव जी ने कि मैंने भी 2014 से गजल लिखना शुरू किया। तो मेरा कोई गुरु नहीं है इस विधा में, पर फिर भी आज वो देश के देखिए इतने बड़े गजलकार हैं कि अनु सपन जैसे जो अंतर्राष्ट्रीय कवित्री हैं वो भी आप अपना गुरु मानते हैं। तो वास्तव में अगर लगन है ना तो बहुत ज्यादा अड़चन नहीं आती आपकी साधना में। लगन बनाए रखिए। मैं अब मेरी फेहरिस्त में बहुत कम नाम बाकी हैं। तो हमारे बीच में गोवा से दत्त प्रसाद जोग जी हैं। हाँ, दत्त प्रसाद जोग जी हैं। मैं उन्हें आमंत्रित करता हूं। और दत्त प्रसाद जोग जी के लिए मैं बता दूं कि बहुत दूर से आए हैं। दत्त प्रसाद जोग जी का एक दिन एक पड़ोसी मर गया, तो ये जो है उसके घर गए सांत्वना प्रकट करने के लिए। थोड़ी देरी से गए और कहते हैं क्यों बॉडी आ गई क्या। तभी जो है एम्बुलेंस बॉडी लेकर आई और ये कहते हैं देखो कितनी लंबी उम्र है। बहुत धन्यवाद। छंद सत्र है और मैं इन छंदों में लिख नहीं पाता हूँ, तो एक अलग छंद में लिखा है संस्कृत में। शार्दुल विक्रेडित अनु जी, बहुत अच्छा छंद है और इसमें हिंदी लिखने का प्रयास किया है। सुनाता हूँ। शार्दुल विक्रेडित। इसी में एक राम का संबंध सुना देता हूँ। मेरा पूरा कार्य जो है राम के प्रति है। राघव दास कहे रहूं शरण में, ठहरे न कोई भय। सही है। राघव दास कहे रहूं शरण में, ठहरे न कोई भय। राघव जाऊं जहां वहां पर प्रभु पाऊं सराही जय। राघव है न कहीं तीनों भुवन में, तुमसे बड़ा पालक। राघव है न कहीं तीनों भुवन में, तुमसे बड़ा पालक। राघव सकलार्थ पूर्ण कर दो,
तुम तात मैं बालक, तुम तात मैं बालक। और इसमें आगे मराठी गीत रामायण से हिंदी कैसे बना, इसका एक निर्माण गीत लिखा है, वो भी सुना देता हूँ, इसी क्षण में है। इक्ष्वाकु नृपति चरित्र तुम्हारा जो वाल्मीकि से मिला, इक्ष्वाकु नृपति चरित्र तुम्हारा जो वाल्मीकि से मिला, सदियों से हर भारतीय मन में अमृत की भांति घुला, सदियों से हर भारतीय मन में अमृत की भांति घुला। सीताकांत नाम के कवि थे गोवा में, प्रोडक्शन इंजीनियर थे आकाशवाणी में, उन्होंने प्रेरणा दी थी गदिमा जी को 1955 में कि गीत रामायण बनाए, तो उसी को उनका नाम उसने दिया। सीताकांत कहे गजानन कवि, हे अद्यतन वाल्मीकि, सीताकांत कहे गजानन कवि, हे अद्यतन वाल्मीकि, बांधो गीत रूपी धरोहर कथा भगवान श्री राम की, बांधो गीत रूपी धरोहर कथा भगवान श्री राम की। फिर बन गया। ऐसी गीत रूपी कथा बन गई अनमोल जो कार्य है, ऐसी गीत रूपी कथा बन गई अनमोल जो कार्य है, आज से तू हिमवान तक न जिसका निर्माण पर्याय है, आज से तू हिमवान तक न जिसका निर्माण पर्याय है। और फिर कहीं जाकर 2003 में मैं गुजरात में बैठा था, बाढ़ आई थी और हम लोग, मैं पढ़ाता था तो कॉलेज नहीं जा पा रहे थे, अंताक्षरी खेल रहे थे और मैंने सुना इन लोगों को सुनाना तो है, मुझे हिंदी तो कुछ आता नहीं, हिंदी कुछ लिखा ही नहीं, तो मराठी गीत रामायण का एक हिंदी गीत ट्रांसलेट करके वहीं पे सुना दिया। और वो दिन था जिस दिन हिंदी गीत रामायण की शुरुआत मेरे हाथों से हुई। तो प्रभु का आदेश समझ जाओ उसी को। आज्ञा प्राप्त हुई चरित्र प्रभु का अर्पण करे राष्ट्र को, आज्ञा प्राप्त हुई चरित्र प्रभु का अर्पण करे राष्ट्र को, पावन राम कथा सुने जन पुना जो गीत हिंदी लिखो, पावन राम कथा सुने जन पुनः जो गीत हिंदी लिखो। लेकिन क्या है, मैं उतना तो प्रतिभाशाली हूं नहीं, उन्होंने जो काम किया था वो बहुत बड़ा था, इसलिए तुलना कौन करे प्रदीप्त प्रतिभा ऐसे गजानन रवि, गजानन जी, तुलना कौन करे प्रदीप्त प्रतिभा ऐसे गजानन रवि, दिन भर कार्य किया रूपांतर किया मैं दत्त छोटा कवि। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। तो मैं बीच में दिया मैं बोलना चाहता हूँ, ये जो शार्दुल विक्रीडित छंद है बड़ा क्लिष्ट छंद है, बहुत क्लिष्ट। 19 वर्णों का छंद है। वाह। 19 वर्णों, इसमें 7 पे और 12 वर्ण पर यति आती है। बिल्कुल बिल्कुल। इसका गायन भी बड़ा टिपिकल होता है। सूर्या स्वैर्यदि मह सदैव सततगाह शार्दूल विक्रीडितम, ये उसका लक्षण है। जो पहले मगण आता है, हाँ जी, फिर 2 जगण आते जी, हैं। क्या सूर्या स्वैर्यदि मह सदैव सगण आता है, मगण आता है, सगण आता है, 2 जगण आते हैं। सदैव सततगा, फिर सगण आता है, फिर तगण आता है, फिर तगण आता है और फिर गुरु आता है। ये इसका लक्षण है। 7वें वर्ण पर और 12वें वर्ण पर और 19वें वर्ण पर जाकर के यति आती है। ये बहुत ही क्लिष्ट छंद है, बहुत ये शब्दाक्षर की सबसे बड़ी उपलब्धि है जो आज मतलब शार्दुल विक्रीडित छंद पढ़ा गया। शार्दुल कहते हैं चीते को, किसको कहते हैं? चीते को। शार्दुल चीते को कहते हैं। तो चीता जैसे उछल के चलता है, जैसे विक्रीडित करता है, वैसे ही इसकी ध्वनि आती है। तुमने ध्वनि में भी वैसा ही पाठ किया। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद। सच कहें आज हमारा मंच धन्य है, मंच पर ऐसी विभूतियां विराजमान है तो हमारा मंच धन्य है। सच कहें तो आदरणीय भदौरिया जी जैसे छंद शास्त्री देश के अगर हमारे मंच पर हैं तो हमारा मंच और हम धन्य हैं, पूरा शब्दाक्षर परिवार धन्य है। गोवा के हमारे उपाध्यक्ष हैं और कोंकणी इनकी मातृभाषा है जी, लेकिन हिंदी में गीत रामायण लिखा है इन्होंने, जिन्हें भारत सरकार ने
आज जो स्पीच शेयर की है उसको बताना चाहता हूं। ऑडियो है, ऑडियो बनाया है, उसकी भी लिंक की है, किताबों के कुछ फोटोग्राफ दिए हैं। वाह। आप मुझे बताइए, मैं किताब भेज दूंगा। वाह दादा वाह। पढ़िए, ऐसे इन्हीं लोगों के लिए ये परिवार शब्दाक्षर का जो बढ़ रहा है कि भाषा मातृभाषा कोंकणी है और आज हिंदी के परिवार के पदाधिकारी बने हुए हैं गोवा प्रदेश के। और इन्होंने यमाता राजभानस लगा यगन मगन जगन, बहुत परफेक्ट उसको आपने पालन किया है। बहुत बढ़िया। यमाता राजभानस लगा। जी जी बस इतना कहना चाहता बहुत। हूँ, एक बात कहना चाहता हूँ, ये सब कुछ जो मुझे मिला है मेरे पिताजी से मिला, और मराठी भाषा में छंद शास्त्र जो है बहुत विकसित है। शार्दुल विक्रीडित में मराठी में बहुत लिखा जाता है। हम अगर उसको गण जो आपने हिंदी में बताई उसको अगर मैं मराठी में बताऊं तो बिल्कुल। हाँ, तो इस तरह से होगा कि पहले गण का ये जो क्रम है वो सुना देता हूँ। मानवा समरा जनास समरा तारा पतारा पदा, ये गण है ये। और इसमें बहुत सारी पुरानी कविता हैं। आजीच्या जवळी घड्याळ कसले आहे चमत्कारिक, जैसे कि नानी माँ के पास कैसी घड़ी है चमत्कारिक मुझे पता नहीं है, ये नानी माँ की घड़ी यानी सूरज। इसकी बहुत सारी पुरानी कविताएं हैं और बहुत सुंदर एक संस्कृत में माँ शारदे का स्तवन भी है। या कुंदेन्दु तुषार हार धवला या शुभ्रभस्तावृता या वीणावरदंड मंडितकरा या श्वेत पद्मासना या ब्रह्माश्रित शंकर प्रभुतिभिर्देवैः सदा वंदिता सा मां पातु सरस्वती भगवती निःशेष साक्षात्पः। क्या कहें बहुत ही बढ़िया। आदरणीय साथियों, बहुत बधाइयाँ जोग जी। शब्दाक्षर से आपका जुड़ना जो है वो सच में अपने आप में धन्य कर देने वाली बात है। तो आदरणीय भदौरिया सर और मंच जोग जी, मुझे शातिर भोपाली की 4 पंक्तियां याद आती हैं, 4 मिसरे याद आते हैं। दादा शातिर भोपाली ने कहा है कि सुना शातिर बजाकर बीन गजलें, सुना शातिर बजाकर बीन गजलें, जरा सी चटपटी नमकीन गजलें, उन्होंने सारी दुनिया लूट खाई है जिनके पास केवल 3 गजलें, ऐसे के पास केवल 3 गजलें। पूरे देश में मंचों में तमाम ऐसे कवि छाए हैं, ऐसे साहित्यकार छाए हैं जो एक रचना को आज कई सालों से सुना रहे हैं और मंचों की शान बने हुए हैं। हमें बेहद फक्र है, बेहद गर्व की बात है कि हमारे शब्दाक्षर में प्रदेश अध्यक्ष से गाना कीजिए जी। तो हमें बहुत फक्र है और गर्व है कि हमारे शब्दाक्षर में जोग जी जैसे नए जो लिखने वाले जुड़े हुए हैं, अभी ये ऐसा लिख रहे हैं और ऐसी साधना काव्य शास्त्र की कर रहे हैं, तो आगे क्या करेंगे। और उसी के साथ मैं कहना चाहता हूं कि हमारे मंच पर भदौरिया जी जैसे विभूति हैं, महावीर सिंह दादाजी जैसे, प्रदीप जी जैसे, दयाशंकर जी जैसे आत्मीय लोग उपस्थित है, तो सच कहें हमारा शब्दाक्षर बहुत धन्य है, बहुत धनवान है। तो मैं मेरी फहरिस्त में आपकी तरफ से एक नाम बाकी है, तो मेरा मन तो था खूब देर तक सुने। मैं उनके सम्मान में ये 4 पंक्तियां कि अभी तो लोचनों में आंसुओं की धार बाकी है, अभी तो लोचनों में आंसुओं की धार बाकी है, अभी तल पिंजरे में दर्द का भंडार बाकी है, तनिक तो और रुक जाते तुम्हें जल्दी भी क्या है यूं, अभी अधरों में कंपन है हृदय में प्यार बाकी है, अभी अधरों में कंपन है हृदय में प्यार बाकी है। मेरी फहरिस्त का ये अंतिम नाम, और इस अंतिम नाम के रूप में मैं आवाज देता हूँ शिल्पी भटनागर दीदी, जो दीदियों में सबसे लंबी दीदी है, तो सबसे ऊंची दीदी जी। इसके बाद एक और नाम है, मैंने गलती करी। अच्छा जी जी जी, तो नाम तो इसमें लिख दिया था। बहरहाल मैं ये अखंड जायसवाल जी हमारे बीच में हैं, तो मैं उन्हें पूरे सम्मान के साथ यहाँ बुलाता हूँ कि तुम्हारी अखंड जायसवाल जी, तुम्हारी आलोक जायसवाल, हाँ कोई बात नहीं, अब तो नाम है। तो आलोक जायसवाल जी आपके लिए 4 मिसरे कि तुम्हारी याद का मंजर लपेट लेते हैं, तुम्हारी याद का मंजर लपेट लेते हैं,
हवा हो सर्द तो मफलर लपेट लेते हैं, तब सफर तमाम हुआ रेल रुकने वाली है, उतरने वाले भी बिस्तर लपेट लेते हैं, उतरने वाले भी बिस्तर लपेट लेते हैं। आलोक प्लीज पढ़िए। धन्यवाद जी। जैसे कल कहा था नाम आलोक प्रथम, हूँ अंतिम। क्या बात है। तो उन्हें अंतिम बुलावा आया और थोड़ा सा हट के, क्योंकि पुरोधा ठंडों के यहाँ और मैं एक छोटा बंदा, कुछ विशेष नहीं है, बस जो अंत में आता है वो स्वीट डिश होता है। तो धन्यवाद। तो अब आपसे जानना चाहूंगा कि आप क्या सुनेंगे, कुछ प्रेमी प्रेमिकाओं के बारे में या पति पत्नियों के बारे में? तो जो पहले बोले हैं, तो पहले प्रेमी प्रेमिका पे बोल दूं या पत्नी वाली को कुछ लोग? चलिए आदेश। तो पहले प्रेमी का प्रेमी, फिर उसके बाद पति पत्नी हो ही जाते हैं। तो शुरुआत प्रेमी प्रेमिका से। तो हास्य का पुट के साथ मजूमदार जी से थोड़ा सा मुझे मोटिवेशन मिला। तो देखिए किस प्रकार से बातें होती हैं कभी कभी इन दोनों में। प्रेमी जी ने कहा, प्रेमी जी ने कहा प्रेमिका जी जरा सुनिए तो, प्रेमी जी ने कहा प्रेमिका जी जरा सुनिए तो, मैं आपके लिए ताजमहल बनाऊंगा। वाह। प्रेमी जी ने कहा प्रेमिका जी जरा सुनिए तो, मैं आपके लिए ताजमहल बनाऊंगा। आप जो कहेंगी आप बैलेंस है जो आपके नाम, जितनी प्रॉपर्टी बैंक बैलेंस है जो आपके नाम, उसे बस आप मेरे नाम कर दीजिए, उसे बस आप मेरे नाम कर दीजिए, उसे बस आप मेरे नाम कर दीजिए। तो बढ़ते हैं। अब आ जाते हैं पति पत्नियों के बीच में। देखिए किस प्रकार से पत्नी अपनी पतियों से काम निकालती है। तो नहीं, पति भी निकालते हैं। नहीं, पत्नियों की अलग इंडिविजुअली मान लीजिए। जी अभी मां को मंच को पढ़ना है। आलोक जी प्लीज पढ़ाइए। ऑफिस से आते ही श्रीमती जी ने हमसे कहा, ऑफिस से आते ही श्रीमती जी ने हमसे कहा, आइए जी मैं आपके लिए चाय बनाती हूँ। ऑफिस से आते ही श्रीमती जी ने हमसे कहा, आइए मैं आपके लिए चाय बनाती हूँ। आप यहाँ बैठिए आराम से जी लेटिए, आप यहाँ बैठिए आराम से जी लेटिए। आइए जी मैं आपके पाँव दबाती हूँ, आइए जी मैं आपके पाँव दबाती हूँ। मैंने कहा श्रीमती जी आप तो जाएंगी थक, मैंने कहा श्रीमती जी आप तो जाएंगी थक, मुझे भी आप जरा कोई काम दीजिए। मैंने कहा श्रीमती जी आप तो जाएंगी थक, मुझे भी आप जरा कोई काम दीजिए। श्रीमती जी ने कहा बरौनी नहीं आई आज, श्रीमती जी ने कहा बरौनी नहीं आई आज, किचन में जाके आप बर्तन मांज दीजिए, किचन में जाके आप बर्तन मांज दीजिए, किचन में जाके आप बर्तन मांज दीजिए। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद आलोक जायसवाल जी, बहुत बढ़िया। घनाक्षरी में अच्छा प्रयास है, घनाक्षरी में हास्य पैदा करने का अच्छा चित्रण है, घनाक्षरी का प्रयास अच्छा है। हाँ बिल्कुल, बहुत अच्छा। तो लखन ने भी जिंदाबाद कह दिया। तो मैं ये कह रहा हूँ आलोक जी, एक दिन क्या हुआ, आलोक जी सुबह सुबह अस्पताल पहुंच गए, इनके पड़ोसी से देखा नहीं गया, तो देखे पता नहीं काय के लिए अस्पताल पहुंच गए आलोक जी। तो पड़ोसी भी पीछे पीछे गया दौड़ता हुआ, तो
पड़ोसी ने पूछा क्या हो गया आलोक जी, तो बोले क्या बताएं यार, पत्नी जो है चल बसी अस्पताल में भर्ती है। तो बोले कैसे, क्या हो गया, दोस्त ने पूछा। तो उन्होंने कहा कि बस सुबह की चाय पी और बस चल बसी। तो इनका पड़ोसी कहता है अच्छा ये तो बताओ वो वाली चाय पत्ती बची है कहाँ? आलोक जी जो है बहुत अच्छा पढ़े, घनाक्षरी का प्रयास अच्छा है ना, क्योंकि मंची है ना, तो थोड़ा मंची में घनाक्षरी पूरे विधान में और अच्छा करेंगे। देखिए आप पारिवारिक गोष्ठी अपन इसमें अगर सीखेंगे नहीं तो क्या करेंगे। तो इसलिए मैं कह रहा हूँ कि जहां तक मैंने अपना जो सीखा है और जाना है, तो मेरे गुरु भी कहते हैं, बड़े लोग भी कहते हैं कि हिंदी छंदों में, गीत में हमको कोशिश करना चाहिए कि हम मात्रा पतन से बचें। मात्रा पतन उर्दू अदब में मान्य है, पर हिंदी गीतों और छंदों में नहीं, उचित नहीं माना जाता। तो है ना, तो बहरहाल ये जो है हमको आगे सीखना है, बहुत लंबी यात्रा करना है, और आप सबको आशीर्वाद भरपूर जो है मंच की तरफ से मिल रहा है। अब मैं मंच की तरफ चलता हूँ, और इधर से कोई नाम तो मेरी लिस्ट में बाकी नहीं है, तो मैं मंच की तरफ चलता हूँ और पूरे सम्मान के साथ हमारे बीच में आज जो है विशिष्ट अतिथि के रूप में विराजमान है, विशिष्ट अतिथि की आसंदी पर आदरणीय दादा महावीर सिंह वीर जी, जिन्हें पूरा देश बहुत ही लाडला कवि मानता है, हिंदी गीत और छंद का बहुत ही धन्य कर देने वाला कवि। तो मैं आपके सम्मान में ये 4 पंक्तियां कि वो हौसलों से मुकद्दर बदल भी सकता है, वो हौसलों से मुकद्दर बदल भी सकता है, जो तुमसे पीछे है आगे निकल भी सकता है। किसी भी शख्स को मजबूर इतना मत समझो, नहीं है पांव तो हाथों से चल भी सकता है, नहीं है पांव तो हाथों से चल सकता है। पूरे सम्मान के साथ आदरणीय जी। बहुत बहुत शुक्रिया। आज के सत्र के जो नायक हैं वो निश्चित रूप से हमारे संचालक हैं। एक बार उनके लिए तालियां हो जाए। जीवंत बनाए रखा आपने पूरे सत्र को, तो बस कमाल कर दिया। हमें श्रद्धेय भदौरिया जी तक पहुंचना है, उनको भरपूर सुनना है। मैं बहुत ज़्यादा समय नहीं लूँगा, सिर्फ 1-2 दोहे प्रस्तुत करता हूँ, सुने। कि मैं पत्थर ही ठीक था, मैं पत्थर ही ठीक था जितना भी दी, मैं पत्थर ही ठीक था जितना भी दीन, हीरा होकर हो गया सोने के आधी। वाह 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 वाह, ये इसे कहते हैं दोहे में चमत्कार पैदा करना। वाह वाह, अद्भुत, बहुत अच्छे, बहुत बढ़िया था जितना भी देर। आप देख रहे होंगे यहाँ बैठ के आराम से बड़ी चौनबाजी करते थे, हम आपस में बातचीत कर लेते थे। वहाँ बैठे हैं तो अपना कुछ भी नहीं कर पा रहे। कि मैं पत्थर ही ठीक था जितना भी दिन, हीरा होकर हो गया सोने के आधीन। सोने के आधीन। और एक दोहा और देख लें कि छुप छुप कर चंदा करे जुगनू का उपहास, छुप छुप कर चंदा करे जुगनू का उपहास, फिर भी जुगनू से करे
अभिवादन की आस में भैया। वाह वाह वाह, क्या कहें। वाह वाह, बहुत अच्छा, बहुत ही बढ़िया दोहा, लाखों में एक दोहा, क्या कहें। दोहे में शेर की ताकत होती है, क्या बात है। दोहे में शेर जैसा चमक। चुप कर चंदा करे जुगनू का उपहास, फिर भी जुगनू से करे अभिवादन की आस में भैया। एक और पढ़े दादा जी, और पढ़े दादा। चलिए एक आज तक रात भर सुनेंगे। लालच मारे मान को स्वाभिमान को खाए, लालच मारे मान को स्वाभिमान को खाए, जूता सोने का सही जूता ही कहलाए। वाह 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 वाह, जिंदाबाद दादा, जिंदाबाद, वाह वाह वाह, बहुत बढ़िया, वाह वाह वाह, बहुत बढ़िया वीर सिंह जी, वाह वाह आदरणीय। इसे कहते हैं, देखिए दोहे में कैसे प्रतीकों के माध्यम से कैसे चमत्कार लाते हैं। क्या ये दोहा किसी गजल के किसी शेर से कम नहीं? हर किसी ने तो होता भी नहीं है, बिल्कुल जैसा कि आपने कहा। कई बार क्या है, कमजोर होती है, दुआ करिए। हाँ, बहुत अच्छी बात, बहुत अच्छी तो पूरे सदन से इतनी जोरदार तालियां आपके सम्मान में, वास्तव में इसके काबिल हैं आप। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि लखन जो है महावीर सिंह जी को दादा कहता है, तो मुझे भी दादा कह देता हूँ। पर जब मैं दादा कहता हूँ तो मुझे लगता है कोई बड़ा दिल दौड़ का आदमी होगा, है ना। तो जैसे हमारे अजय श्रीवास्तव आदरणीय जी हैं, तो मुझे लगा तो जैसे दादा रवि प्रताप सिंह जी हैं, तो लगता है खूब बड़ा दिल दौड़ का व्यक्ति होगा। बहरहाल हुआ ये कि प्लीज सम्मान हो जाए, प्लीज जोरदार तालियां एक बार फिर आदरणीय सिंह साहब के। बहुत अच्छी बात। अच्छा भैया ऐसा है सर थोड़ा आगे से सर कैमरा। इनकी सबको हमको दो आदमी ने टोका कि थोड़ा और सुनवा दीजिए, दो है और सुनवा। प्लीज मैं बिल्कुल हाथ जोड़ के निवेदन करता हूँ, प्लीज मैं लोट के निवेदन करता हूँ, चरणों में लोट के निवेदन करता हूँ, और पूरे सदन की तरफ से और भारत के एकमात्र की तरफ से भी निवेदन करता हूँ। दादा अणु जी की तरफ से, भारत के एकमात्र की तरफ से प्लीज दादा प्लीज पढ़ाए। देखना पड़ेगा अभी जो याद थे मैंने पढ़ दिए। अभी याद नहीं आ रहा मुझे, एक दोहा याद आया, मैं पढ़ रहा हूँ। मैं भी चाह रहा था कि उसको दोबारा सुनिए प्लीज। जी जी वो अंतर को महसूस आप कर रहे होंगे, कल हम कितना खुश थे यहाँ पर। देखिए कि ठीक है, मैं फिर से पढ़ता हूँ, आपका आदेश है कि मैं पत्थर ही ठीक था जितना भी दीन, मैं पत्थर ही ठीक था जितना भी दीन, हीरा होकर हो गया सोने के आदि भैया, सोने के आदि। अद्भुत है, अद्भुत दोहा, सुना नहीं इस स्तर का दोहा नहीं सुना मैंने। जी जी एक दोहा और देख ले के स्वाभिमान अभिमान में इतना
अंतर्जान, स्वाभिमान अभिमान में इतना अंतर्जान, स्वाभिमान बिनु नम्रता लगता है अभिमान। वाह 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 वाह, नतमस्तक है, सदन नतमस्तक है। ऐसे दो स्वाभिमान अभिमान में इतना कभी कभी हम स्वाभिमान में इतने ज्यादा अपने आप में गर्वित हो जाते हैं कि वो भी अभिमान जैसा ही प्रतीत होने लगता है। बिल्कुल बिल्कुल। कि स्वाभिमान अभिमान में इतना अंतर, बहुत बारीक अंतर है, इतना अंतर्जान, स्वाभिमान बिनु नम्रता लगता है अभिमान। हाय हाय हाय, अद्भुत, बेशक बेशक लगता है अभिमान। अद्भुत दादा, अद्भुत। धन्य हुआ मंच, धन्य हो गया मंच। निश्चित रूप से मंच धन्य है और हम सब धन्य हैं। ऐसे दोहे बहुत सौभाग्य से सुनने को मिलते हैं, ऐसी लेखनी, ऐसे स्वर और दादा का गायन, ऐसा सुर सजा। लेखनी का तो स्तर कुछ कह ही नहीं सकते, उसके साथ आपका प्रस्तुतिकरण और आपके सुर कैसे लगते हैं देखें। एक एक मुर्गियां कितने सावधानी से आप लेते हैं अपने गायन को। तो कहने का मतलब दादा आपका कोई जवाब नहीं, कोई जवाब नहीं। तो मैं जो है, मैंने जैसा कहा आदरणीय दादा, मैंने कहा था कि दादा लखन कहता है आदरणीय सिंह साहब को, तो मैं भी कहता हूं, लेकिन जब दादा कहता हूं ना तो मेरे सामने आदरणीय अजय श्रीवास्तव जैसी छवि उभरती है, लंबी चौड़ी, आपके जैसी लंबी चौड़ी। तो मैं आदरणीय महावीर सिंह जी को दादा कहता हूं तो लगता है बड़े दुबले पतले हैं, ऐसा हो भी क्यों ना। लॉकडाउन था तो लॉकडाउन के समय जो है भाभी जी ने इनसे कहा एक दिन कि इस मुँह लॉकडाउन की वजह से मेरी हालत जो है नौकरानी जैसे हो गई है। तो इन्होंने कहा बर्तन मैं धोता हूँ, कपड़े मैं धोता हूँ, पोछे मैं लगाता हूँ, फिर तुम काहे को बोले कि मैं नौकर जैसे तो मैं काम करता हूँ, तुम काहे को नौकरानी। तो भाभी जी बोलती हैं नौकर की पत्नी नौकरानी न होगी। तो बहरहाल दादा आपको बारंबार मैं नमन करता हूँ, प्रणाम करता हूँ। और अब एक ऐसी विभूति, अब अध्यक्ष महोदय मैं आदरणीय मिश्रा जी से भी निवेदन करूंगा कि कृपया दोहा पढ़ें और हो के मायूस ना यूं शाम से ढलते रहिए, हो के मायूस ना यूं शाम से ढलते रहिए, जिंदगी भोर है सूरज सा निकलते रहिए, एक ही पांव में ठहरोगे तो थक जाओगे, धीरे धीरे ही सही राह पे चलते रहिए, धीरे धीरे ही सही। अभी संचालक महोदय जी ने डॉक्टर कुंवर बेचैन की 2 लाइनें कही, तो उसी क्रम में मैं 2 लाइनें मुझे भी याद आ गई कि सारी धरा भी साथ दे तो और बात है। वाह वाह। सारी धरा भी साथ दे तो और बात है, पर तू जरा सा साथ दे तो और बात है। और चलने को तो चलते हैं एक पांव से भी लोग, पर दूसरा भी साथ दे तो और बात है। वाह वाह वाह, क्या कमाल। तो ये शब्दाक्षर की जो दीप शिखा है लो, उसको रवि जी ने तो जला दिया और मुझे जिम्मेदारी दे दी, ये बुझनी नहीं चाहिए। मैंने अपनी हथेली को उसके चारों तरफ घेर करके रखा और उसका ताप कब बढ़ता था, जब किसी प्रकार की शब्दाक्षर में परेशानी आती थी तो उस लौ का ताप बढ़ जाता था और मेरी हथेली बाहर से तो नहीं दिखती थी, लेकिन अंदर फफोलों का बोझ बढ़ जाता था। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। और वो फफोले आज शांत हो गए हैं। आप लोगों को
आप लोगों की इतनी उपस्थिति और इतना सहयोग, ज्योति जी ने जो कल उदाहरण पेश किया, मेरे हाथों के पकोले पूरी तरह से शांत हो गए हैं। मैं शब्दाक्षर के जो 5 शब्द हैं उनका अपने हिसाब से मैंने दोहों में कैसे विश्लेषण किया है वो आपके सामने रखूंगा। पहले एक दोहा शब्दाक्षर के लिए कि शब्दाक्षर ने रच दिया ऐसा सरस स्वरूप और मन भावन जैसे लगे सुबह पूस की धूप। अद्भुत अद्भुत। तो शब्दाक्षर का सा कहे, शब्दाक्षर का सा करे, शपथ वाक्य का पाठ और विमुख हुए सो कर रहे 16 दुनिया। क्या बात है, क्या बात है। मुहावरे कितना सुंदर प्रयोग। तो शब्दाक्षर का बा कहे, बड़े न बोलो बोल, और जब भी शब्द निकालिए ये तराजू क्या कहते हैं। शब्दाक्षर का दा कहे, दादा बड़ा न भाई और अपनी पैठ बढ़ाइए दूजा नहीं उपाय। तो शब्दाक्षर का क्षमा कहे, क्षमा विधान महान। शब्दाक्षर का क्षमा कहे, क्षमा विधान महान और यही बड़ों का धर्म है, सबसे सुंदर ज्ञान। अब शब्दाक्षर का रा कहे, राष्ट्र प्रेम संदेश और देश विदेशों में फिरे यह पावन संदेश। वाह वाह। हमारे राष्ट्रीय शब्दाक्षर के राष्ट्रीय कोषाध्यक्ष आदरणीय दयाशंकर मिश्र जी, वाह वाह, दीदी के द्वारा सम्मान। बहुत अच्छे दोहे, शब्दाक्षर पर बहुत अच्छे दोहे, त्वरित लेखनी। और राष्ट्रीय अध्यक्ष, हम तो सोच रहे थे कोषाध्यक्ष हैं कि आप कुबेर भी होंगे, कुबेर होंगे, धन के कुबेर, लेकिन सच में आप तो लेखनी के भी कुबेर हैं। बहुत बड़ी बात। एक बार फिर जोरदार तालियां आपकी चाहिए। और मैं अब एक ऐसी विभूति को बुलाता हूं पूरे देश की, एक ऐसी विभूति जिनका पूरे देश में छंद शास्त्र में बहुत बड़ा नाम है, आदरणीय भदौरिया जी, जो आज के इस छंद सत्र की अध्यक्षता कर रहे हैं। मैं उन्हें नतमस्तक होकर माइक पर आमंत्रित करता हूं। जो सुनाना चाहें, जितना सुनाना चाहें अवश्य सुनाएं। और हमारे भोजन का भी समय जी, तो मैं आदरणीय बुलाना चाहता हूं। और हमारे शब्दाक्षर की ये पक्की नींव है। हौसला कर अगर उड़ानों की, रूह कांपेगी आसमानों की, किसी तूफान से नहीं डरते, नींव पक्की है जिन मकानों की, नींव पक्की है जिन मकानों की। ऐसी पक्की नींव को हम पूरे सम्मान के साथ बुलाएं। आपके लिए 12 मिनट, 3 मिनट में हम लोग भोजन के में पहुंच जाएंगे। 12 मिनट, उसके बाद क्योंकि आपको तो 4 घंटा चाहिए था।
उसके बाद आप वहाँ अध्यक्षता करेंगे फिर आप ही को आज हम सभी तिरुवल्लुवर महाकवि, तमिल के महान कवि तिरुवल्लुवर जो आध्यात्मिक कवि थे, सुब्रमण्यम स्वामी जो देश की अस्मिता पर कोई रचनाएं करती थी, सुब्रमण्यम भारती, कंबन जिन्होंने कंबन रामायण लिखी, उनके चरणों में प्रणाम करने के लिए ये शब्दाक्षर की सरस्वती सुपुत्र यहाँ पर आए हुए हैं। बड़े गौरव की बात है। ये तमिल धरती बड़ी उर्वरा धरा है, काव्य के लिए बड़ी उर्वरा रही। यहाँ पर आलवार संतों की जो काव्य परंपरा चली है, यहाँ पर 12 आलवार संत प्रसिद्ध हैं, जिन्होंने देश के साहित्य में अभिवृद्धि की है। साहित्य वह तमिल का हो या हिंदी का हो, कविता किसी भी भाषा की हो, वह हमारी बिरादरी का कवि होता है, वह हमारी बिरादरी का साहित्यकार होता है। उन लेखन धर्माओं को प्रणाम करने के लिए ये सारे शब्दाक्षर के सपूत यहाँ पर आए हुए हैं। शब्दाक्षर के सबूत ये पूरा शब्दाक्षर नहीं है, ये तो उनमें से चुने हुए लोग हैं जो पदाधिकारी कहे जाते हैं। मोती स्वरूप हमारे बीच यहाँ पर आप सब लोग आए हुए हैं, ये गौरव की बात है। मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ, अक्षर क्यों अक्षर है, शब्द क्यों शब्द है, वर्ण और अक्षर में क्या भेद होता है, क्या होता है वर्ण, क्या होता है अक्षर। जब तक हम इसको नहीं समझेंगे तब तक हमारा ज्ञान अधूरा सा होता है। मित्रों, मैं बताना चाहता हूँ कि जब हमारी वर्णमाला है, वैज्ञानिक लिपि हिंदी को क्यों कहा जाता है देवनागरी को वैज्ञानिक लिपि, जो बात अभी तक आप लोगों ने नहीं पढ़ी होगी, कुछ लोग ही शायद जानते होंगे, अनुभूति के आधार पर मैं बात कर रहा हूँ। महावीर सिंह जी, निवेदन करता हूं कि 5 वर्गों में 25 वर्णों को बांटा गया है। हमारी वर्णमाला में पहला वर्ग है वो क वर्ग है, दूसरा है वो च वर्ग है, तीसरा है वो ट वर्ग है, वो चौथा है वो त वर्ग है, और 5वां है वो प वर्ग है। ये सब कोई कंठव्य है, कंठ से बोला जाता है, कोई मूर्धन है, मूर्धा से बोला जाता है, कोई दंतव्य है, दांत से बोला जाता है, और कोई ओष्ठीय है जो ओठों से ही बोला जाता है। हमारे वैज्ञानिक लिपि ये हम सब जानते हैं कि पाप जब तक ओठों से ओठ नहीं टकराएगा तब तक आप पापा नहीं कह सकते, पप्पू नहीं कह सकते। जब तक ओठों से ओठ नहीं टकराएगा तब तक आप बाबा नहीं कह सकते। जब तक ओठों से ओठ नहीं टकराएगा तब तक आप भाभी नहीं कह सकते। समझ रहे? ये हमारी वर्ण की व्यवस्था है। और इसी तरह से जब तक हम तालु में मूर्धा में जब हम सीधी ठोकर मारते हैं, जो शब्द नाद से सीधा उठ करके निकल करके बाहर आता है वह स्वर होता है। वह क्या होता है? स्वर होता है। जो सीधा नाद से निकल करके बाहर आता है बिना टकराहट के, ये हमारा वाक्य यंत्र है। इसको वोकल सिस्टम कहा गया। इस मुख को भाषा विज्ञान की दृष्टि से प्रोफेसर साहब बात कर रहे थे, बहुत अच्छा लग रहा था। तो जितने ध्वनि जो है हमारी नाक बाहर आता है तो बिना टकराहट के केवल मुंह का आकार बदलता है, वे स्वर होते हैं। और जो ठोकर मार करके निकलते हैं वे शब्द वर्ण कहलाते, वो व्यंजन कहलाते। तो
क वर्ग है वो आपका भीतर कंठ है, उसमें टकरा के आता है का, खा, गा, घा, ङ, है। ऐसे ही दंती होते हैं, ऐसे ही तालव्य होते हैं, ऐसे ही मूर्धन्य होते हैं, ऐसे ही सभी वर्ण हैं। मैं आपको कभी व्याख्या नहीं करूंगा क्योंकि बहुत सारे विद्वान लोग हैं इस बात को जानते हैं, लेकिन ये बात कोई नहीं जानता कि प्रत्येक वर्ण, प्लीज सुन लीजिए आप लोग भाई साहब, बहुत अच्छी बात बता रहा हूँ, वो बताना चाहता हूँ। वर्ण क्या है? जिस प्रकार से पहले वर्ग का पहला अक्षर होता है वह प्राण कहलाता है। क्या कहलाता है? प्राण। का है, चा है, टा है, ता है, पा है, ये प्राण कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? और वर्ग का दूसरा अक्षर है वह महाप्राण कहलाता है। क्या कहलाता है? महाप्राण कहलाता है। महाप्राण जैसे खा है, जैसे छा छतरी का है, जैसे ठा ठठेरे का है, जैसे था थाली का है, जैसे था फल का है। पहला देखो, मैं कुछ बहुत निर्णय की बात बता रहा हूँ, थोड़ा सा ध्यान करने में। पहला अक्षर प्राण, दूसरा अक्षर महाप्राण, तीसरा अक्षर घोष और चौथा अक्षर महाघोष कहलाता है, और पांचवा अक्षर अनुनासिक कहलाता है। क्या बढ़िया जानकारी। आज वर्णमाला बता रहा हूँ, ये बहुत छोटी क्लास की बात, लेकिन बड़ी बात है रवि जी। अब मैं कहना ये चाहता हूं कि जो पहला अक्षर होता है उसका द्वित्व हो जाता है। द्वित्व वाले डबल हो सकता है, का में का मिल सकता है, शक्कर तो लिखा जाता है, लेकिन खा में खा कभी नहीं मिलता। क्या बात है, वाह वाह वाह, बहुत बड़ी बात। क्या बात है, जिंदाबाद। प्राण मिल जाता है, महाप्राण का द्वित्व नहीं होता। इसी प्रकार से रवि जो सूरज है, सूरज का भी द्वित्व नहीं है, शब्दाक्षर का भी द्वित्व नहीं है। वाह 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 वाह, कहां से कहां की बात, वाह वाह, क्या कहने, वाह वाह। खा में खा नहीं मिला सकते, इसी तरह से छा में छा, छा छतरी में छा छतरी का मिला नहीं सकते। उसके लिए पहले अक्षर का प्रयोग करना पड़ेगा। आपको अच्छा लिखना है तो चा चम्मच का पहले लिखना पड़ेगा, फिर छा छतरी का लिखो। मतलब महाप्राण में द्वित्व देने के लिए प्राण का उपयोग करना पड़ेगा, और प्राण ये खड़ा है। बहुत बड़ी बात, बहुत बड़ी बात। ये होते हैं हिंदी के विद्वान, इन्हें कहते हैं। वाह वाह। समझ। इसी तरह से जैसे कट्टर, कट्टर तो लिख सकते हो, लेकिन पट्टा लिखने में आपको आधा टा लिखना, डबल ठा नहीं होता। मेरे मित्र अब्दुल गफ्फार, वो अपना नाम गफ्फार लिखते हैं। मैंने कहा तुम्हारा नाम ही गलत है, फल मिलता ही बोल ही नहीं सकते आप। पहले प बोलना पड़ेगा, गफ्फार बोल के देखिए, पहले प बोलना पड़ेगा। वाह वाह वाह, क्या कहना, अद्भुत। ये है हमारी लिपि का चमत्कार, ये है हमारी वाणी का चमत्कार, ये है हमारी वाणी का चमत्कार। मित्रों, अक्षर क्या है? अक्षर जानते हो? वाह वाह, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे लगे। लोट लोट के, वाह वाह। जयंती ते सुकृतो रस सिद्धा कवीश्वरा। मित्रों, बड़े गजब की बात है। मैं वर्ण की बात कर रहा था कि वर्ण जो है वो आकार है, संकेत है, रंग है, वह रूप है। जिस वर्ण को आप बोल रहे हो वह वर्ण नहीं है, जिसको लिख रहे हो, कागज पर लिख रहे हो, वह वर्ण है। बोल रहे हो वह ध्वनि है, ध्वनि है। ध्वनि में स्फोट सिद्धांत है, स्फोटवाद होता है। क्या होता है? स्फोटवाद। ये वो बालक कहाँ गया जो शार्दुल पीड़ित जो पढ़ रहा था?
है, समझ लो। जोग जी। हाँ जोग जी, बहुत अच्छी बात मैं सोच रहा हूँ, समझ रहा कर रहा हूँ। प्रोफेसर साहब ने मुझे जगह दिया, आपने जो वर्ण पर और उस पर बोला, उसके लिए मैं आपको धन्यवाद करता हूँ कि कभी कभी क्या होता है, इंजेक्शन अपने आप न जाने कहाँ का कहाँ लग जाता है। हाँ, तो अक्षर क्या है जिसका क्षरण होता ही नहीं, वायुमंडल में गूंजता रहता है, वह शब्द ही अक्षर होता है। वाह 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 वाह, क्या बात। जो सदैव वायुमंडल में विद्यमान होता है वह शब्दाक्षर होता है। शब्द क्या है? शब्द क्या है? शब्द हमारे यहाँ पंच तत्व हैं, तत्वों की बात आप कर रहे थे। क्षिति जल पावक गगन समीरा, पंच रचित यह अधम समीरा। 5 तत्व है और 5 तत्वों की पंचेंद्रियां हैं, 5 इंद्रियां हैं और 5 इंद्रियों के 5 तन्मात्राएं हैं। शब्द स्पर्श रूप रस गंध, शब्द स्पर्श रूप रस गंध, इसमें सबसे ऊपर शब्द बैठा हुआ। शब्द स्पर्श रूप रस गंध, तो शब्द जो है वो कान का आकाश तत्व का है। यह आकाश किसको कहते हैं? अवकाश को। अवकाश किसको कहते हैं? रिक्त स्थान को किसको कहते हैं? शून्य को। रिक्त स्थान को आकाश कहा गया है और उसका तत्व ये शब्द है। वाह वाह वाह। शब्द का कभी मरण नहीं होता, अक्षर का कभी मरण, उसका तो नाम ही अक्षर, अक्षर क्षरण भी नहीं होता, मरण तो बहुत दूर है। क्या बात है। तो अब रही बात छंद की, छंद पर तो शब्द और बोल देता हूँ, समापन करता हूँ। आपका समय तो हो गया होगा, भोजन है ना, जिसको भूख लगी होगी वो जाके भोजन कर लेगा। आपको ये सभा चाहती है कि आप बोले, तो भारी हो जाती कभी कभी बात। तो ये मैं जो कह रहा था शब्दाक्षर, हाँ छंद है, वो छंद को वेद भी कहा गया है और वेदों का चरण भी कहा गया है। वेदांग कितने हैं? वेदों के अंग कितने हैं? 6। कितने? 6 अंग हैं। तो शिक्षा, कल्प, व्याकरण, निरुक्त, छंद और ज्योतिष। बहुत बढ़िया। क्या है? शिक्षा, कल्प, व्याकरण, निरुक्त, छंद और ज्योतिष। छंद को वेदों का चरण कहा गया है। यह आवरण है, यह आवरण है। ये तुक हमारे पास में जो आई है वह डिंगल काल और पिंगल काल, जब से डिंगल काल चला, जब डिंगल भाषा चलती थी तब से यह तुक आई है। पहले हमारे यहाँ संस्कृत में कहीं भी तुक नहीं है, तुक है ही नहीं। हमारे यहाँ अड़ा शब्द भी नहीं है, अढ़ा, अलीगढ़ वाला अढ़ा भी नहीं है और लड़के वाला अढ़ा भी नहीं है, तो उपयोग ही नहीं, कहीं संस्कृत में है ही नहीं क्या। लेकिन ये आयातित हुए और इनको हमने स्वीकृति दी है, मान्यता दी है। छंद जो है अपने आप में, अब इसका सबसे पूरी दुनिया में रोना और गाना सब जगह चलता रहा है। जैसे ही बच्चा जन्म लेता है छंद उसी समय से प्रारंभ हो जाता है। बहुत अच्छा, सच बात। छंद क्या है? वाह। एक शब्द में छंद हो जाता है, एक अक्षर में छंद हो जाता है। एक अक्षर से लेकर के एकाक्षरी और बहुअक्षरी, बहुवर्णीय, मात्रिक और वार्णिक छंद कहे गए। घनाक्षरी को क्या मानोगे आप? वार्णिक मानोगे क्या मात्रिक मानोगे? वार्णिक मानोगे है। लेकिन अगर मात्राएं एक सी गिनी जाए तो मात्रिक भी है वो मात्रिक, वो वेलिंगी, वो क्या वो है। दरअसल क्या है, घनाक्षरी लय खंड पर आधारित छंद है।
चाहे जितने वर्ण चाहे जहाँ उपयोग कर लो, वैसा नहीं है जैसा अभी आप भैया ने दोहे में कहा था ना, क्या रहमन पानी राखिए रहमन पानी तो नहीं होता, वैसे ही उसमें लय का बहुत गहरा विधान है। हमारे यहाँ हर चीज लय में है, कोई भी चीज बगैर लय के नहीं है। प्रकृति की बनाई हुई हर चीज गोल है, हर चीज गोल है, कोई भी चौकोर नहीं है, कोई भी त्रिकोणीय नहीं है। अगर त्रिकोणीय है, चौकोर है, तो वह मनुष्य निर्मित है, ईश्वरीय नहीं है। वाह वाह वाह, क्या कहने, अद्भुत बात। अगर ईश्वरीय यदि है तो गोल है। अगर शब्द की ध्वनि है, जिस प्रकार से तुम बंबई जाते हो, तुम बंबई जाते हो, बोलने में ही भेद हो जाता है। आओ देख लेंगे, क्या देर इज टू मच डिफरेंस बिटवीन द, हाँ ऐसा नहीं। भाव और भाषा दोनों का बहुत महत्व होता है। अंग्रेजी में भी वह अंग्रेज का अक्षर को बोलता है, हिंदी में भी हिंदुस्तानी का अक्षर को बोलता है, और एक फ्रेंच भी अपनी भाषा में का अक्षर को बोलता है। लेकिन उनके लिखने का वर्ण अलग है, हमारे लिखने का वर्ण अलग है। हमारी इसलिए भाषा, हमारी लिपि जो है पूरी तरह से वैज्ञानिक है। जब बच्चा जन्म लेता है तो जन्म लेने के तत्काल बाद उसके मुंह से आ ओ ई ऊ निकलता है, और सबसे पहले अक्षर अगर कोई वर्ण जीवन में बोलता है तो वह म स्वर के साथ में अम्मा, अम्मी, अम्मा, माँ, ये शब्द होता है। और माँ क्या है? हमारी वर्णमाला में 5 वर्गों का आखिरी अक्षर, आखिरी वर्ण माँ क्या है? अनुनासिक है, पवर्ग का आखिरी अक्षर, आखिरी वर्ण क्या है? पहले अक्षर से लेकर के वर्ग का आखिरी अक्षर, इसको मिलाकर के चाहे वो अम्मी बोले, चाहे अम्मा बोले, चाहे माँ बोले, इसको ही बोलता है। यह हमारी वैज्ञानिकता है, हमारी लिपि की, देवनागरी की। बहुत बहुत धन्यवाद। अच्छा हाँ, दोहे के बारे में थोड़ा सा बताया। अभी हम दोहा कह रहे थे, दोहे सबसे सटीक दोहा मालूम कौन सा है? अभी महावीर सिंह जी आपने बहुत अच्छे दोहे पढ़े, बहुत ही अच्छे दोहे पढ़े, बहुत ही अच्छे दोहे। कारण एक दोहा है, कबीरदास जी की साखी है, उसे दोहा हम लोग भी मानते हैं। वो है, गुरु गोविंद दो खड़े काके लागू। ये आपने पढ़ी, लेकिन इससे भी ऊंचा उठ करके एक दोहा मैं आपको बताता हूँ, जो एक सी वो मिल जाती है क्रमिकता। वो ये है कि गुरु कुम्हार शिष्य कुंभ है, गढ़ गढ़ काढ़े खोट। जो लक्षण गुरु में है वे लक्षण कुम्हार में है, जो लक्षण शिष्य में है, जो लक्षण घट में है, वो कुम्हार में है। पूरे के पूरे उतार दे, वह दोहा सबसे सुंदर और सबसे सटीक दोहा माना जाता है। बिल्कुल पूरे गुण मिल रहे हैं। एक दोहा और आपको सुनाता हूँ कि अमी हलाहल मत श्वेत श्याम रतनार। अमृत का काम क्या है? मत डालना। अमृत का काम अमृत का काम है जिंदा रखना, अमर करना। महावीर सिंह जी गहराई से देखो इस बात को, मैं कहना क्या चाहता हूँ है। और हलाहल का काम क्या है? मत डालना। अमी हलाहल और मद का काम क्या है? नशा। तो देखिए, अमी हलाहल मद भरे श्वेत
अमृतनाथ। अब जियत, अमृत का काम क्या है? जियत। हलाहल का काम क्या है? मरत। और मद झुकी झुकी परत। ये वाह 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 वाह, ऐसे दोहे देखिए। अमी हलाहल मद भरे श्वेत श्याम रतनार, जियत मरत झुकी झुकी परत। बिहारी दास कहते हैं। एक दोहा आपको तुलसीदास जी का 8 क्रियाएं हैं, 8 कि उदित उदय गिरी मंच पर रघुबर क्या बात है। विकसे संत सरोज सब, हर्षित लोचन धन। 8 क्रिया की योग में। बहुत बहुत धन्यवाद। आपने और दो छंद हिंदी सुना दी। बिल्कुल बिल्कुल, स्वागत है। जितना मेरे परिचय को सुना देते हैं। मैं इटावा का मूलतः चंबल के किनारे का मेरा जन्म हुआ, जिसे भदावर कहते हैं। वो चंबल और जमुना के किनारे मेरा जन्म हुआ। मेरा परिचय दादा, ये परिचय देके डरा रहे हो हमको। एक बात और बताऊं, चंबल से तो डरना भी चाहिए। यदि नहीं डर रहे हो तो आपका साहस काम नहीं आएगा। तो मैं निवेदन करता हूँ, घनाक्षरी क्या हो, कैसे परिचय दिया जाता है अपना? कि नाम है गिरेंद्र सिंह, कि नाम है गिरेंद्र सिंह, ग्राम है पछाया, गांव जिला है इटावा, वीर भूमि है भदावरी। कि नाम है गिरेंद्र सिंह, ग्राम है पछाया, गांव जिला है इटावा, वीर भूमि है भदावरी। और दादा से वो सिंह पर दादा मुलू सिंह, मेरे पिता बजरंग सिंह, क्षत्रिय बिरादरी। वाह वाह वाह, क्या कहने, वाह वाह। जवाब है। नाम है गिरेंद्र सिंह, ग्राम है पछाया, गांव जिला है इटावा, वीर भूमि है भदावरी। और दादा शिव सिंह पर दादा मुलू सिंह, मेरे पिता बजरंग सिंह, क्षत्रिय बिरादरी। वाह वाह वाह, क्या कहने, लाजवाब, अद्भुत अद्भुत। के नाम है गिरेंद्र सिंह, ग्राम है पछाया, गांव जिला है इटावा, वीर भूमि है भदावरी। और दादा शिव सिंह पर दादा मुलू सिंह, मेरे पिता बजरंग सिंह, क्षत्रिय बिरादरी। तो संबल स्वयमुना का चंबल का जंगल है, मंगल मंगल में बीती है विभावरी। और वहीं मेरा जन्म हुआ, प्राण संस्कार मिले, जहाँ शेर और शूर करते बराबरी। बचपन बचपन बचपन, अरे जय हो क्या कि बचपन से ही मैंने चंबल में स्नान किया, कि बचपन से ही मैंने चंबल में स्नान किया। हुआ जब किशोर, गंगा जमुना में नहाया हूँ। और मालवा की शिप्रा की पवित्रता की बातें सुनो। मालवा क्या है? मालवा लबालब सागर है, साहित्य संस्कृति से मालवा यहाँ मध्य प्रदेश बैठा हुआ है। मैं भाई राजीव खरे जी को आपको बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। ये 5 प्रदेश हमारे अंडर में है। और ये जहाँ कार्यक्रम हो रहा है, ये भी रवि प्रताप सिंह जी ने मुझे मेरे ही उसमें दे रखा है, लेकिन किसी को मालूम कुछ रवि प्रताप सिंह जी, लेकिन मैं बताता हूँ, मैं सबसे
मध्य प्रदेश के भी प्रभारी है दादा, वाह। और तमिलनाडु के भी प्रभारी है। हमारा सौभाग्य है, हमारा सौभाग्य है, बिल्कुल। लोट लोट के पढ़ा। मेरा घुटना टूटा है तो मैं लोट नहीं सकता, दिक्कत ये है, मेरी राड पड़ी है। आत्मा धन्यवाद कर लीजिए। धन्यवाद। मैं आपसे निवेदन करता हूँ, मैं ये कहता हूँ कि मैंने सबसे बात की। रवि भैया, आपको शायद मालूम नहीं होगा, मैं बराबर इनसे ये जरूर पूछता रहता हूँ क्या क्या गतिविधि चल रही है, क्या चलाओ वहाँ पर कुछ न कुछ कार्यक्रम करते रहो, क्या ये मैं कहता रहता हूँ। और अभी और भी कहूँगा ये कि आप अपने घर जाना, तो अभी 14 सितंबर आ रहा है। उस 14 सितंबर को हर जिले में जहाँ जहाँ आपकी इकाई गठित है वहाँ पर एक एक आयोजन करने और करवाने के निर्देश आप लोग सब जगह देना और खुद भी करना। और ये मेरी इच्छा है हिंदी दिवस पर 14 सितंबर को है, कहिए है। मैं क्या कह रहा था कि बचपन से ही मैंने चंद्र में स्नान किया, हुआ जब किशोर गंगा जमुना में नहाया हूँ। मालवा की शिप्रा की पवित्रता की बातें सुनो, महाकाल की विशालता में डूब पाया हूँ। तो नदी नर्मदा भी जहाँ नर में उतर कि नदी नर्मदा भी जहाँ नल में उतर आई, ऐसे स्वाभिमानी इंदौर का बुलाया हूँ। और सरल सुमन कालिदास की परंपरा में भोज और विक्रम की भूमि चलाया हूँ। सबको बहुत बहुत बस गगनचुंबी आपकी ऊंचाइयां, आपके व्यक्तित्व की गहराइयां हम भुला सकते नहीं हरगिज कभी। आपके व्यक्तित्व की गहराइयां, आपके सानिध्य की पवनाइयां। और अगले सत्र में आग लगाने के लिए आदरणीय विश्व इतने अच्छे रसा स्वादन के पश्चात भोजन का स्वाद भी लेना आवश्यक है, बहुत जरूरी है, क्योंकि हमने खाने को पचाने वाली जितनी बातें थी वो ग्रहण कर ली। अब हम पहले भोजन ग्रहण कर लें। भोजन के पश्चात हम गीत सत्र का संचालन करेंगे और ये भोजन अवकाश 45 मिनट का है। कृपया सब लोग भोजन करके जितनी जल्दी आए, क्योंकि उसके बाद अखिल भारतीय कवि सम्मेलन का आनंद लेंगे और जितने अतुकांत वाले रचना